नवा संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं माँ कवि कालिदास द्वारा भी रचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में श्लोक नंबर 40। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ को बता रहा था कि हे मित्र, तुम जाओ और जा करके कहना कि मैं तुम्हारे स्वामी का मित्र हूँ। और जब तुम यह बताना कि मैं तुम्हारे स्वामी का मित्र हूँ, इतना जानना मतलब उसके बाद जब चले जाओगे तो स्वामी का मित्र हूँ और स्वामी के बाद वो अपने अपने गर्जनों से वो बताया कैसे कैसे तुम बतलाना। तो पिछले श्लोक में यह भी बतलाया था कि मैं मंद गर्जन से और मधुर गर्जन से पथिकों को लाने का काम करता हूँ और वो मैं आया हूँ तो तुम्हारे लिए संदेशा भी लेकर आया हूँ। अब इस श्लोक में यह पीछे के श्लोकों से जोड़ करके बता रहा था कि जब तुम इस प्रकार से कह दोगे तो तुम्हारा आदर भाव सत्कार ठीक वैसे ही करेगी। अब यहाँ पे वाल्मीकि रामायण से लेकर के जैसे दूत बन के भगवान राम के दूत पवन पुत्र गए थे अर्थात हनुमान जी गए थे माता सीता के पास, वही दोनों भावों को यहाँ पे कल्पना किया गया है। उपमा दिए हैं कालिदास जी कि यह दोनों जो इनके गॉड हैं, दोनों जो यहाँ पे यक्ष और दूत के रूप में जो पहुंचा है मेघ, दोनों की गरिमा को बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी की उपमा यक्षिणी से दिए हैं और पवन पुत्र हनुमान जी की उपमा मेघ से दिए हैं। तो यही बातों को बता रहा है यक्ष कि जब जाओगे तो तुम उतना ही आदर सत्कार पाओगे। तो आइए हम वाचन करते हैं मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में श्लोक नंबर 40 का मंदाक्रांता छंद में। इत्याख्याते पावनतनयम् इत्याख्याते पावनतनयम् मैथिली उन्मुखी सा इत्याख्याते पावनतनयम् इत्याख्याते पावनतनयम् मैथिली उन्मुखी सा त्वमुत्कण्ठो स्ववसिता हृदया त्वमुत्कण्ठो स्वसिता हृदया वीक्ष्य सम्भाव्य चैवं श्रूयतस्मा परमवहिता श्रूयतस्मा परमवहिता सौम्य सीमान्तिनानां कान्तोदन्त सुहृदया उपनात् कान्तोदन्त सुहृदया उपनात् संगमा किंच ऊना संगमा किंच ऊना। तो अब यक्ष कह रहा है मेघ से कि इति आख्याते, जो पहले कहा गया है तो आख्याते आ उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु के साथ कट प्रत्यय लगा हुआ है और सप्तमी का एक वचन है। तो कह रहा है इत्या आख्याते अर्थात पूर्व में कहा गया है या जो तुम कह दोगे तो कह रहा है कि इस प्रकार जैसे तुम बता दोगे मैं तुम्हारे भर्तृ या तुम्हारे स्वामी का मित्र हूँ, तो कह रहे कि इस प्रकार कहने पर कह रहा है कि जब तुम बता दोगे तो इस प्रकार कहने पर उन्मुख हो जाएगी और उन्मुख हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ देखना। तो जब तुम कह दोगे कि मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ और तुम्हारे लिए संदेशा लेकर आया हूँ, तो वह तुमको ऊपर मुख करके तो कह रहा है कि उन्मुखी, और उन्मुखी के साथ क्या हो जाएगी, उत्कंठोष वसित हृदय, वह अपने उत्कंठित मतलब प्रफुल्लित हो जाएगी चित्त और मन से। जो उसका चित्त मन है वह अपने चित्त और मन से प्रफुल्लित और कौन होगी तो सा माने वह मतलब मेरी प्रिया। यक्ष अपनी यक्षिणी के लिए बता रहा है कि जब तुम इतना बताओगे कि मैं तुम्हारे स्वामी का भेजा हुआ दूत हूँ या मित्र हूँ और मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूँ, तो वह एकदम ऑटोमेटिक उन्मुख हो जाएगी और तुम्हारे। और पिछले श्लोक में इसको बैठाया कहाँ था, मेरे को गवाक्षे मतलब जंगले में बैठाया था कि झरोखा है उसमें तुम बैठना, और जो झरोखा में जब यक्षिणी नीचे से ताकेगी तो तुझे ऊपर मुख करके ताकेगी और नीचे से उसका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो कह रहा है कि इत्याख्याते, इतना कहने पर जैसे तुम कहोगे तो उन्मुखी कंठोष वसित हृदय, वह उन्मुख होकर के हृदयों से प्रफुल्लित सा मन वह मेरी प्रिया
क्या करेगी, पवन तनयम मैथिली, पवन तनयम मैथिली। और पवन तनयम मैथिली मतलब पवन मतलब हनुमान जी और मैथिली मतलब सीता। तो जिस प्रकार से माता सीता ने हनुमान जी को देखा था, ठीक वैसे ही त्वाम वीक्ष्य संभाव्य एवं एवं माने उसी प्रकार त्वाम माने तुमको, वीक्ष्य माने देख, संभाव्य माने आदर सत्कार करेगी। वैसे ही माता सीता ने भी जब पवन पुत्र हनुमान जी का आदर सम्मान किया था, ठीक ऐसे भी यह जो मेरी प्रिया है तुम्हारा सम्मान करेगी। और नीचे की लाइन में क्या कह रहे हैं, श्रोयत अस्मा पारमावहिता सौम्य सीमंतिनीना। तो सौम्य और सौम्य मन होता है सज्जन। अब मेघ के लिए प्रयोग कर रहा है और यह कह रहा है तो संबोधन हो जाएगा। तो कह रहा है कि हे सज्जन, हे प्रिय, हे सज्जन। और कह रहा है क्या, सौम्यत अस्मात् परम वहिता, परम अविता। और कह रहा कि जब ऐसा हो जाएगी तो तुम्हारा सम्मान भी ठीक वैसे करेगी और तुम्हें देखकर तुम्हारा आदर सत्कार करने के बाद वह हो जाएगी क्या, परम अहिता। परम अभिधा मतलब सावधानी पूर्वक। और एक वो संदेश होता है कि जब होता है तो लोग कुछ काम करते होंगे, तो भैया बोल का कहत है, भैया बोल का वो अपने काम में लगे होंगे, चाहे फटकत में, सूखे से, पसोरत में, चाहे देखत में, चाहे झाड़ू लगा तो बोला का कहत है। यही कह रहा है कि जब तुम इतना बताओगे तो वह माता सीता की तरह जैसे हनुमान जी का सम्मान की थी आदर सत्कार करने के बाद, वह परम अविता हो जाएगी, अर्थात सावधानी पूर्वक, वह सावधानी पूर्वक खा हो जाएगी, खास खड़ा हो जाएगी। और सावधानी पूर्वक खड़ा होकर के और क्या है, तो कह रहा कि हे सौम्य, अब कह रहा कि हे सौम्य, तो कह रहा हे सज्जन, परम अभिता सुमति अस्मात्, इसलिए वह सावधानी पूर्वक तुमको सुनेगी। काहे सुनेगी, तो निचली लाइन में बता रहे हैं कवि जी, बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं कि कांतो दंता सुहृदय उपना संगमा किंचिमुना। तो कह रहे हैं कि परम अभिता सावधानी पूर्वक सोचत अस्मात्, इसलिए तुमको सावधानी पूर्वक खड़ा होकर सुनेगी। हे सौम्य, हे सज्जन, सीमंतिनी नाम। और सीमंत माने होता है बीच में मांग। और यहाँ पे कह रहा है कि सुहागिन स्त्रियां, अच्छा जिसका सुहाग जिंदा होगा, जिसका पति दूर होगा, उसी का संदेश आएगा। तो इसीलिए कह रहा है यह कि सीमंती नाम, वह तो मतलब सुहागिन है। पिछले श्लोक में भी बताया कि तुम अभी सौभाग्यवती हो, तो इसीलिए कह रहा है कि सीमांती नाम, जो सौभागिन स्त्रियां होती हैं जिनके पुरुष कमाने गए हैं, चाहे वियोग है, वह स्त्रियों के लिए करे कांतो दंत। तो कांत उदंत, कांत माने प्रिया या पति का, उदंत माने संदेश है। कांत माने प्रियतम या पति का, उदंत माने संदेश। तो कांत में अ प्लस उ, तो यहाँ पे गुण संधि हो जा रही है कांतो उदंत में। तो कह रहा है कि प्रिय का संदेश सुहृदय उपनत। और सुहृदय उपनत मतलब प्रिय के, अर्थात पति के मित्र, जो हृदय प्रिय है उस मित्र के द्वारा। तो कांतो दंत सुहृदय पनत, जो पति के बहुत प्रिय मित्र है उसके द्वारा, उदंत मन संदेश का मिलना, संगमात किंच ऊनः, संगम माने उस मिलन से, किंचित माने थोड़ा ही, ऊन माने कम होता है। जैसे पति पत्नी 8 महीना 10 महीना के बाद मिलने हो, प्रेमी प्रेमिका 10 महीने के बाद मिलने हो, विरह वेदना झेलने के बाद अगर वह मिल रहे हैं, तो उन दोनों के मिलन से मात्र थोड़ा ही कम होता है उस प्रिया का, चाहे उस प्रियतम का, चाहे उस पति का या उस पत्नी का संदेश सुनना। और ऐरू गैरू के मुंह से नहीं, अथू गैरू नथू गैरू के मुंह से नहीं कि तो मर्दा ठीक बारे सुन ले, तो मेरुआ ठीक बात, ऐसा ना। जो उनका प्रिय मित्र हो, हृदय, और पहले बताया कि भर्तु है मित्र, अर्थात तुम्हारे स्वामी का मैं प्रिय मित्र हूँ और तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया हूँ। तो वह सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए उस मिलन से थोड़ा सा कम होता है, सौभाग्य स्त्रियों से। तो कह रहा है सीमंती नायनीना, उस सौभाग्यशाली या सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए उनके प्रियतम के मिलन से मात्र थोड़ा कम होता है, इतना उत्सुक इसीलिए वह हो जाएगी तुमको देखकर। जब जैसे वह जानेगी कि तुम उसका संदेश लेकर आए हो, उसके पति के तुम मित्र हो, तो तुमको आदर भाव भी देगी और उत्कंठित होकर सुनने के लिए ललायित भी हो जाएगी।
करेगी। तो आइए एक बार फिर देखते हैं। इत्याख्याते पवनतनयं मैथिली उन्मुखी सा त्वामुत्कण्ठो वसितहृदया वीक्षसंभाव्य चैवम्। और करें मैथिली, और मैथिली में मैथिल के साथ अड़ और दीप प्रत्यय लगा हुआ है, बना हुआ है मैथिली। तो बता रहे इत्याख्याते, यह जानने के बाद उन्मुखी होकर यानी अपने मुख को ऊपर करके कंठोत वसित हृदय, अपने हृदय से प्रफुल्लित मन से सामान्य वह मेरी प्रिया पवन तनया मैथिली, जिस प्रकार हनुमान जी को माता सीता ने आदर सत्कार किया था, तो ठीक वैसे ही सा मेरी प्रिया त्वाम माने तुम्हें, विच्छ माने देख, संभाव्य एवं माने उसी प्रकार का संभाव्य तुम्हारा भी आदर सत्कार करेगी। जब वो जान जाएगी तुम उसके पति के मित्र हो, उसका संदेशा लेकर आए हो, तो जैसे माता सीता ने पवन पुत्र का सम्मान किया था, हनुमान जी का आदर सत्कार किया था, ठीक मेरी वाली भी या मेरी प्रिया भी तुम्हारे साथ ऐसा आदर सत्कार करेगी। और बी है तो बी उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु और इच्छ धातु में लेप प्रत्यय लगा हुआ है, तो बी उपसर्ग के साथ इच्छ धातु में लेप प्रत्यय लगा हुआ, तो बना है बीच, मानो तुमको देखकर वह ऐसा सत्कार करेगी। और सत्कार करने के बाद क्या होगा, तो कह रहे हैं श्रोयोत्तास्मा परमवहिता, श्रोयोत्तास्मा। और यह श्रोयति जो है यह श्रुव धातु है, और श्रुव धातु में लिख लगा प्रथम पुरुष का एक वचन है श्रोयति। तो श्रोयति मतलब वो सुनने के लिए आएगा, तो सुनेगी, और सुनेगी तो कैसे सुनेगी, तो कह रहे अविहिता, अविहिता परम अविहिता अर्थात बहुत सावधानी पूर्वक। अविहिता में उपसर्ग धातु के साथ कत और टा प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है अविहिता। और परम माने बहुत अधिक, सुनेगी क्या करे, बहुत सावधानी के साथ सुनेगी। तो हे सौम्य, हे सज्जन, सीमंती नाम सुहागिन स्त्रियों के लिए कांतो दंत, कांत माने प्रिय का, उदंत माने जो समाचार है, जो संदेश है, सुहृदय पनत संगमा किंच दूना, जो हृदय सुहृदय जो उनके मित्र होते हैं, हृदय प्रिय मित्र होते हैं, उनके द्वारा अपने कांत का, अपने प्रिय का, चाहे अपने पति का संदेश सुनना। संगमा किसी संगम या मिलन से, किंच माने थोड़ा, ऊन माने कम, बस उस मिलन से थोड़ा ही कम होता है, बाकी सब उतना ही रस भाव उसमें भी भरा होता है, उसके संदेश में भरा होता है, उसके प्रिय मित्र के द्वारा कहे जाने पे जो समाचार मिलता है उसमें भी उतना ही परम आनंद की अनुभूति होती है जितना मिलन से होती है, मात्र कुछ कम होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।